एपिसोड की शुरुआत में हम सासुके को बिल्कुल ठीक खड़ा देखते हैं और वो कहता है कि अब बताओ मुझे, इताची कहाँ पर है और मैं तुम्हें जाने दूंगा। फिर दीदारा बोलता है कि शारिंगन, हाँ तुम इताची के छोटे भाई हो। तुम ओरोचिमारू को सिर्फ इसलिए मार पाए क्योंकि तुम एक उचिहा हो। तुम बहुत लकी हो कि तुमने उस परिवार में जन्म लिया और कुछ नहीं। तभी सासुके अटैक कर देता है उन पर, लेकिन दीदारा बच गया था। फिर सासुके टोबी को मार देता है। फिर ऊपर दीदारा कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो टोबी, ध्यान से रहो। फिर सासुके कहता है कि एक तो गया, अब तुम्हारी बारी। फिर टोबी उठता है और बोलता है कि मेरी क्या गलती है। इसका टेलीपोर्टेशन जुत्सु बहुत ही तेज है। तभी ऊपर दीदारा ढेर सारा क्ले फेंक देता है सासुके के ऊपर, लेकिन सासुके अपने चाकरा से सारे क्ले को इधर उधर फेंक देता है। वहीं टोबी के सामने एक क्ले आ गया था तो टोबी दीदारा को डेटोनेट करने के लिए मना करता है और उसे ऊपर देखने को कहता है, और हम देखते हैं कि ऊपर से सासुके ने हमला कर दिया था। उससे बचने के लिए दीदारा एक अपने पास वाला क्ले को डेटोनेट कर देता है और वहां पर एक ब्लास्ट होता है। ये देखकर टोबी रोने लगता है और कहता है, दीदारा वो कैसा भी था लेकिन वो मेरा बहुत ही अच्छा पार्टनर था। तभी वहां पर दीदारा आता है और कहता है, मैं अभी जिंदा हूँ, अपना मुंह बंद रखो। उधर सासुके कहता है कि अच्छा तो यह है इसकी एबिलिटी। फिर दीदारा कहता है कि मैं उस समय तो बचकर निकल गया लेकिन वो काफी तेज है। फिर दीदारा अपने हाथ से क्ले निकालता है और कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे साथ थोड़ा खेल लूँ। फिर दीदारा उन क्ले से अटैक करता है सासुके पर। वो एक्चुअली पपेट जैसा इस्तेमाल कर रहा था उनको। फिर सासुके उनसे लड़ता है। फिर सासुके एक को काट देता है और दूसरे से लड़ने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो दूसरा वाला फिर से उठ जाता है और लड़ने लगता है सासुके से। तो सासुके जितनी बार उन क्ले को काट रहा था वो उतना ही बढ़ता ही जा रहा था। आखिर में हम देखते हैं कि एक क्ले फट जाता है तो सासुके उससे बचने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। फिर टोबी कहता है कि रुको जरा ओ, जैसा कि मैंने सोचा था। दीदारा कहता है कि अपना मुंह बंद करो। वहीं सासुके उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी हम देखते हैं एक एक करके वो सारे क्ले सासुके से चिपकने लगते हैं और तभी वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। फिर दीदारा कहता है, तो ये कैसा था। तभी हम देखते हैं कि एक लकड़ी बाहर आता है। तभी वहां पर सासुके भी आ जाता है। तो टोबी कहता है कि मैंने तो कहा ही था। फिर दीदारा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि देखो टोबी, तुम किसके तरफ से हो। फिर दीदारा एक क्ले निकालता है और उसे देखकर टोबी सोच में पड़ गया था। फिर वहां पर एक बहुत ही बड़ा क्ले अपीयर होता है। तो टोबी कहता है कि इताची, मैं प्रेजेंट करता हूँ मेरे पार्टनर का सबसे स्पेशल ड्रैगन। फिर दीदारा बोलता है कि तुम्हें पता है कि अब क्या करना है। तो टोबी कहता है, हाँ पार्टनर, अब हम वो करने वाले हैं न। फिर हम देखते हैं कि उस ड्रैगन के अंदर से ढेर सारा क्ले बाहर निकलने लगता है। फिर दीदारा एक जुत्सु करता है और उस ड्रैगन के अंदर से एक बर्ड निकलता है और सीधा जाता है सासुके की ओर, लेकिन वो उससे बचने की कोशिश करता है। तभी वो बर्ड फट जाता है, लेकिन सासुके जैसे तैसे करके बच जाता है और कहता है कि दूसरा कहाँ गया। फिर हम देखते हैं कि दीदारा उसे लेकर ऊपर उड़ चुका था। फिर सासुके उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता। तो दीदारा कहता है कि लगता है कि उसका रेंज सिर्फ 5 मीटर है। तो तुमने यह काकाशी से कॉपी किया हा, लेकिन अब तुम इससे कैसे बचोगे। फिर दीदारा उसे अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि सासुके दोबारा बाहर निकल जाता है। तो दीदारा बोलता है कि डैम, ये तो सच में फास्ट है। उधर सासुके का पैर किसी चीज के ऊपर पड़ जाता है। तभी वो अचानक ही फट जाता है और वहां पर होता है बहुत ही बड़ा धमाका। धुआं खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि सासुके का कर्स मार का गया था। तो दीदारा बोलता है कि यह तो ओरोचिमारू का कर्स मार्क है, मुझे नहीं पता था कि इससे पंख भी आ जाता है। वहीं नीचे टोबी जमीन से बाहर आता है और कहता है कि मैंने सारे माइंस को सेट कर दिया है। तो दीदारा कहता है कि बहुत बढ़िया, अब हटो वहां से और अब तुम कहीं भी पैर रखो और धमाके के लिए तैयार रहना। तो सासुके कहता है कि ये जमीन पर इसने माइंस डाल कर रखा है और वो काफी ऊपर उड़ चुका है, जिसके वजह से यह मेरे रेंज में नहीं है। फिर दीदारा बोलता है कि अगला वाला और भी बड़ा होने वाला है, अब तुम भाग नहीं सकते। फिर वह अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर लिटरली खतरनाक धमाका होता है। तभी हम देखते हैं कि सासुके जमीन पर गिरता है। वहीं सासुके पूरी तरह से जल चुका था। तो दीदारा बोलता है कि तुम्हें अपने पंख का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, वो भी बचने के लिए। अब तो तुम उड़ भी नहीं सकते। नीचे टोबी बोलता है कि तुम बहुत औसम हो दीदारा,
तभी हम देखते हैं कि सासुके अपने चाक्रा स्ट्रिंग को खींचता है, जिसकी वजह से शूरिकन दीदारा की ओर आ रहा था, लेकिन दीदारा बच जाता है और अटैक कर देता है अपने क्ले से। फिर सासुके ऊपर उठता है और दीदारा बोलता है कि तुम उड़ रहे हो, अब तुम जमीन पर पैर रखोगे फिर तुम्हारा काम खत्म। तभी हम देखते हैं कि सासुके अपने उस स्वॉर्ड के ऊपर खड़ा था और फिर जंप करके चिदोरी का इस्तेमाल करता है और दीदारा का जो ड्रैगन रहता है उसे काट देता है। तभी हम देखते हैं कि सासुके अपने शूरिकन को दीदारा की तरह फेंकता है और वो शूरिकन दीदारा को लग जाता है, जिसकी वजह से दीदारा इधर उधर हिल नहीं पा रहा था। यह देखकर टोबी काफी ज्यादा घबरा जाता है। फिर फाइनली नीचे जमीन पर वो गिर जाता है और जितने भी माइंस थे वो सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते हैं और वहां पर होता है खतरनाक धमाका। यह देखकर टोबी रोने लगता है और चिल्लाता है, दीदारा। वहीं हम देखते हैं कि सासुके वहां से निकलता है और पेड़ के पास खड़ा हो जाता है। वहीं टोबी चिल्ला रहा था, देखा, तुम आखिरकार अपने खुद के जाल में फंस के मर गए, तुम बेवकूफ हो। तभी हम देखते हैं कि वहां से दीदारा बाहर आता है और बोलता है कि तुम्हें कितनी बार बोलूं, अपना मुंह बंद रखो टोबी। और तुम लड़के, तुम्हारी आंखें, ये वही आंखें हैं, बिल्कुल वही। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब अकात्सुकी उसे लेने के लिए आए थे। तो दीदारा कहता है कि द अकात्सुकी, मुझे नहीं पता कि ये क्या है और मुझे पता भी नहीं करना है। तो सासोरी बोलता है कि तो मुझे इसे अपना पार्टनर बनाना पड़ेगा। इसे देखकर लगता है कि ये जल्दी मर जाएगा। फिर इताची कहता है कि यह हमारे लीडर का ऑर्डर है, इसके पास काफी टैलेंट है। तो दीदारा बोलता है कि हाँ, तुम्हें मेरे टैलेंट के बारे में पता है, बताओ मुझे तुम्हें और क्या पता है और ये अकात्सुकी क्या है। फिर किस्सा में कहता है कि हमें तुम्हारे बारे में और भी कुछ पता है और हमें साथ में यह भी पता है कि तुम एक भगोड़े निंजा हो। तो तुम्हारा पर्पस क्या है। तो दीदारा कहता है कि पर्पस, कैसा पर्पस, मुझे बस धमाका करना पसंद है, वो भी अपने आर्ट से। तो सासोरी बोलता है कि आर्ट, कैसा आर्ट। फिर दीदारा कहता है कि देखो, यह कितना सुंदर है, लेकिन मेरा आर्ट बहुत ही अलग है। जब ये फटता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और एक सच्चा आर्ट एक धमाका है। तो सासोरी बोलता है कि ये बहुत ही घटिया है। फिर इताची कहता है, मैं देखता हूँ। फिर इताची अपने शारिंगन का इस्तेमाल करता है। तो दीदारा बोलता है कि इसकी आंखें, इसकी आंखों को क्या हो गया, क्या तुम लड़ना चाहते हो। तो इताची कहता है, ठीक है, अगर मैं जीता तो तुम अकात्सुकी को ज्वाइन कर लोगे। फिर दीदारा अपने क्ले को उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन इताची बच जाता है और हम देखते हैं कि नीचे से वो क्ले इताची को पकड़ लेता है। फिर दीदारा कहता है कि अब खेल खत्म हुआ। फिर इताची कहता है कि ऐसा क्या, जरा अपने आप को देखो। फिर हम देखते हैं कि दीदारा अपने आप को ही पकड़ कर रखा था और कहता है कि क्या, यह कब हुआ। तो किस्सा में बोलता है कि तुम बच गए, जरा सा भी देरी होती तो तुम खुद को ही उड़ा देते। सासोरी भी कहता है, ये लड़का जल्दी मारा जाएगा। दीदारा कहता है, हाँ, गेंजुत्सु, लेकिन कब। तो किस्सा में कहता है, शुरुआत से, जब तुमने इताची के आंखों में देखा तब से। फिर दीदारा के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा तेज रोशनी आ रहा था और वह कहीं खो गया था। एक्चुअली वो इताची के आंखों को देख रहा था और उसे देखकर खो चुका था और कहता है कि यह बहुत ही खूबसूरत है। तो यह आर्ट है। लेकिन दीदारा होश में आने की कोशिश करता है और बोलता है कि यह नहीं हो सकता। फिर इताची कहता है कि तुम यह लड़ाई हार गए। फिर दीदारा कहता है कि मुझसे भिड़ने की कोशिश मत करो, मैं तुमसे बेहतर हूँ, मेरे आर्ट को कोई नहीं हरा सकता, मैं तुमसे कभी नहीं हारने वाला, वो भी तुम जैसों से। फिर हम देखते हैं कि दीदारा क्ले को खाने लगता है। यह देखकर टोबी कहता है कि क्या, ये तो डेटोनेटिंग क्ले को खा रहा है। फिर दीदारा कहता है कि टोबी, वहां से भागो तुरंत। फिर हम देखते हैं कि दीदारा क्ले का उल्टी करने लगता है। यह देखकर सासुके भी शॉक में था। उधर टोबी भाग रहा था, वो भी बहुत ही तेजी से। फिर दीदारा कहता है कि मैं ये स्पेशल जुत्सु सिर्फ और सिर्फ इताची को मारने के लिए रखा था। फिर सासुके कहता है कि आखिर ये क्या है। फिर हम देखते हैं कि सासुके के सामने एक बहुत ही ज्यादा बड़ा पपेट बना हुआ था दीदारा का।